इस देश में बहुत सारे मुद्दों पर विपक्ष का जागना बेहद जरूरी होता है, लेकिन आज जो लगता है कि बढ़ती महंगाई के बीच, बढ़ते अपराधों के बीच विपक्ष कहीं सो सा गया है। विपक्ष आंदोलनों को अपना सहारा बनाता है और उसके सहारे अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करता है, लेकिन आज इसी विपक्ष से कुछ सुलगते सवाल करने के लिए एन भारत की टीम एक चाय की दुकान पर पहुंची है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। जिस महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई, आज वही महंगाई आम जनता को परेशान कर रही है। जब पेट्रोल से लेकर डीजल और सीएनजी के दाम आसमान छूने लगे तो मोदी सरकार से सवाल पूछना बनता है। जब रोजगार के नाम पर आम जनता को बाबा जी का ठुल्लू मिलने लगे तो मोदी सरकार से सवाल पूछना बनता है। जब विपक्ष के नाम पर जमीन पर कुछ भी न दिखाई दे तो विपक्ष से सवाल पूछना बनता है। आज जब पेट्रोल 100 के पास पहुंचने वाला है, डीजल 100 के पास पहुंचने वाला है, लगातार सीएनजी से लेकर घरेलू सिलेंडर पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, तब विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये सवाल हम विपक्ष के लोगों से पूछ रहे हैं। जी आप बताइए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिन मुद्दों पर मोदी सरकार सत्ता में आई वो तमाम बातें धराशायी हो रही है, जमीन पर आ रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठकर सिर्फ चाय पी रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारी पार्टी की जो है रणनीति बन रही है और हम रणनीति के तहत जो है फिलहाल किसानों का मुद्दा जलन है यहाँ, और किसानों की राजनीति से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है भाई, चाहे वो गरीब के खाने पीने का सामान हो, चाहे महंगाई का सामान हो, चाहे किसान के जीवन मरण का प्रश्न हो। 70% की आबादी गांव देहात में रहती है और उसके जीवन मरण का प्रश्न है। अभी किसानों का मुद्दे पर जब सरकार इतनी अडिंग है तो हम पहले उस सरकार के हैकड़ी को तोड़ना चाहते हैं, सरकार के घमंड को तोड़ना चाहते हैं। उसी मुद्दे को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता जगह जगह पंचायत कर रहे हैं और किसानों को और मजदूर को विश्वास दिला रहे हैं कि इस लड़ाई में आप एक बात तो बताइए, आप क्यों किसानों के जरिए सरकार का घमंड तोड़ना चाहते हैं? उनका घमंड तोड़ने के लिए तो किसान खुद अड़े हुए हैं वहां पर, आप क्यों वहां पर राजनीति करने पहुंच रहे हैं? हमारा जो दल का गठन है वो किसान विचारधारा से ही है। हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है। चौधरी चरण सिंह ने ग्रामीण भारत की आवाज को बुलंद किया था, उसमें किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी थी और किसान उसी एजेंडे पे हमारे चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी जी उसी एजेंडे पे काम करते हैं। मगर ये बात सही है कि आज आदमी तराई तराई कर रहा है, गुंडागर्दी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ रही है। हमारी पार्टी की एक स्ट्रेटजी बन रही है और इसी मुद्दे पर को लेकर के हम गंभीरता से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो पेट्रोल से लेकर डीजल के दाम 100 के पास पहुंच चुके हैं और विपक्ष अपनी भूमिका सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन में ढूंढ रहा है। ऐसे में टीम एन भारत ने विपक्ष के कुछ नेताओं से सुलगते सवाल किए। नेताजी का कहना था कि धीरे धीरे हम किसान आंदोलन से हवा बना रहे हैं, आगे सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन करेंगे। सरकार, मोदी सरकार का जब गठन हुआ तो महंगाई के मुद्दे पर हुआ, रोजगार के मुद्दे पर हुआ। आज महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लंका में, नेपाल में वहां पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान में महंगा है। विपक्ष बैठकर सिर्फ चाय पी रहा है या फिर किसान आंदोलन में जाकर अपनी राजनीति कर रहा है? देखिए, जो भाजपा सरकार है इन्होंने हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर राजनीति की है। जो मोदी भक्त एजेंडे को लेकर के मोदी भक्त बन गए थे कि हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे, उनकी आंखें खुल गई है और धीरे धीरे वो इसका जवाब सरकार से जरूर लेंगे। अब ये मुद्दा जलन बनता जा रहा है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का और महंगाई का। इस पर निश्चित रूप से चिंता करनी शुरू हो गई है और इस चिंता का जवाब सरकार को जरूर मिलेगा। नेताजी ने कहा कि जल्दी धीरे धीरे हम सरकार को घेरना शुरू करेंगे, महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, मूलभूत सुविधाओं को मुद्दा बनाएंगे। वहीं एक युवा ने कहा कि विपक्ष आज तमाम मुद्दों को भूल चुका है। विपक्ष को नहीं पता कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ उसे कैसी भूमिका निभानी है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आरएलडी के नेता से हमने बातचीत की है, सवालों को पूछा है। जरूरी है युवाओं की राय भी इस बारे में जान ली जाए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा अंकित नाम है। अंकित, आप बताइए, क्या इस वक्त जो विपक्ष की भूमिका हमारे देश में चल रही है, क्या इससे आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ भाई, विपक्ष इसी तरीके से भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष को? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जो विपक्ष का कार्य इस समय पे चल रहा है वो बिल्कुल नाजायज चल रहा है। विपक्ष को जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए, विपक्ष उन मुद्दों पर काम नहीं कर रहा। आंदोलन उन मुद्दों पर नहीं कर रहा है जो मेन जरूरत है लोगों की, उन मुद्दों पर विपक्ष नहीं काम कर रहा। जैसा कि महंगाई, बेरोजगारी और आए दिन गुंडागर्दी और इस तरह के जो मुद्दे हैं, इन पर विपक्ष बिल्कुल भूल सा गया है। इन मुद्दों पर काम नहीं कर रहा।
विपक्ष कह रहा है जी हम तो किसान आंदोलन में पहुंच गए, हम तो सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं किसान आंदोलन के जरिए। आप बताइए, अगर सरकार किसानों की बात मान लेती है तो क्या विपक्ष का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा? नहीं, किसान आंदोलन के साथ साथ जो मूलभूत समस्याएं और हैं देश में उनके खिलाफ भी लोगों को जागना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। उन पे विपक्ष बिल्कुल भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं बैठे एक और शख्स ने कहा कि इस बार किसान अपना काम कर रहा है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया उस काम को नहीं दिखा रही। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे तरीके से मोदी सरकार की गुलाम हो चुकी है। न्यूज के बच्चे वो कर रहा है, किसान आंदोलन का हो या महंगाई का स्थिति का, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है इस देश की वो ये है कि जो चौथा स्तंभ है जिसे हम मीडिया कहते हैं, वो विपक्ष की आवाज को दबा देता है और वो जो गोदी मीडिया है वो उसकी गोद में बैठ कर उसी हिसाब से काम करता रहता है। उसकी आवाज उठाते नहीं, लेकिन विपक्ष अपना काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती मीडिया में। और इसी वजह से ये आंदोलन जो है कामयाब नहीं होती है। किसानों का जो आंदोलन है सिर्फ इस वजह से कि इस पर मीडिया जो कॉल्ड गोदी मीडिया है वो इसे नहीं दिखा रहा, वो इसे कवरेज नहीं दे रहा। जो असली वजह है वो सोशल मीडिया की वजह से ये आंदोलन खड़ा हो गया है। और इसी तरह से कोई ना कोई ये आम जनता जो है वो उठेगी और वो करेगी, विपक्ष करे या ना करे, लेकिन आम जनता बहुत परेशान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई और रोजगार के नाम पर केंद्र सरकार से जो उम्मीद देश की जनता और युवा कर रहे थे, वो उम्मीदें सरासर झूठी साबित होती नजर आ रही हैं। क्योंकि महंगाई की अगर बात की जाए तो रोजमर्रा की जरूरतों वाला पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहा है और गैस सिलेंडर भी अपने दाम बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे में ये सवाल किससे पूछा जाए कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। सवाल यही है कि जिस मीडिया को अपनी भूमिका अच्छी तरह निभानी चाहिए और जिस विपक्ष को अपनी भूमिका पूरे तरीके से निभाने की जरूरत है, वो लोग आखिर कब जागेंगे और कब ऐसे मुद्दों पर सही रिपोर्टिंग और सही तरीके से विपक्ष का हल्ला बोल शुरू होगा। अपने सहयोगी राजन और दिनेश के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।